हाय स्टूडेंट्स, बेटा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप कैसे हैं? आइए हम फिर आपसे मिलते हैं सेम लेसन क्लास 8 सिविक्स लेसन 6 के साथ, जिसका नेम है अंडरस्टैंडिंग आवर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। इस पर हम लेसन एक और कर चुके हैं, वीडियो और कर चुके हैं पिछले दिनों। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो जाके यूट्यूब से देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा सेकेंड टॉपिक है और सेकेंड वीडियो भी है, जिसका नेम है व्हाट इज़ द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन अ क्राइम। ठीक है, किसी भी क्राइम को इन्वेस्टिगेशन करने में पुलिस की क्या रोल होती है, या फिर हमारे जो क्रिमिनल सिस्टम जो होता है जस्टिस का उसमें पुलिस का क्या रोल होता है। पुलिस क्या करती है लोगों को जस्टिस दिलाने में, या लोगों को गिल्टी और कह सकते हैं इनोसेंट जो है डिक्लेयर कराने में पुलिस की क्या रोल होती है। आज हम इसको समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो आप पेज नंबर 70 को ओपन कर लीजिए, ताकि आप लाइन बाय लाइन देख सकें। इससे पहले हमने देखा था कि एक स्टोरी के माध्यम से जो मिसेस शिंदे और मिस्टर शिंदे थे, उनके घर में जो है गोल्डन की चेन चोरी हो जाती है, और जो उन्होंने एक शांति जिनका मेड का वर्क करती है घर में, उन पर लोगों को सस्पेक्ट होता है, डाउट्स होता है। उस डाउट के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने FIR करते हैं, और FIR के दौरान ये होता है कि जो शांति है, जो मेड का काम करती है, तो वो जाती है जेल में, और कई सारे प्रोसेस के बाद, काफ़ी लंबे समय वेट करने के बाद जो है उन्हें न्याय मिलता है। वास्तव में उसमें किसका रोल था, तो आपने देखा कि पुलिस का रोल था, जज का रोल था, लॉयर का रोल था, और जो है एविडेंस का भी उसमें इम्पोर्टेंट रोल था, ताकि उसको न्याय समय से मिल सका। हम आगे देखते हैं इस पॉइंट में कि आखिर पुलिस का कितना रोल होता है हमारे क्रिमिनल सिस्टम में। जो इन्वेस्टिगेशन होता है, जो जांच होती है, जो कह सकते हैं कि यह हकीकत में जो घटना घटती है उसकी जांच पड़ताल होती है। जांच पड़ताल करने को कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना। ठीक है, तो पता लगाते हैं तो आखिर क्या होती है इसका रोल। हम आइए इस वीडियो में देखते हैं। चलते हैं, आपका सेकेंड पैराग्राफ है व्हाट इज द रोल ऑफ द पुलिस इन इन्वेस्टिगेशन या इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। देखते हैं, वन इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ द पुलिस इज टू इन्वेस्टिगेट एनी कंप्लेंट अबाउट द कमीशंस ऑफ अ क्राइम। यहाँ पर देखिए कमीशंस ऑफ द क्राइम, ये क्या होता है? जब कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के मामले को अगर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करता है कि मेरे घर चोरी हो गया है, या मेरे घर मारपीट हुई है, या कुछ और मामले रिपोर्ट कराते हैं, तो सबसे पहला काम क्या करती है पुलिस? फर्स्ट रिपोर्ट दायर करती है, इसको FIR बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग जो है जो कंप्लेन दायर करने वाले व्यक्ति होते हैं उनके घर पर जाती है, और वहाँ के लोकल चीज़ों का इन्वेस्टिगेट करती है, लोगों से पूछताछ करती है कि आखिर वास्तव में ऐसी घटना हुई है कि नहीं हुई है तो कैसे हुई है, या फिर कोई सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई देखा है कि नहीं देखा है। इन सारी चीज़ों को वो क्या करती है, क्राइम के अकॉर्डिंग या क्राइम वाले व्यक्ति के साथ जाकर के वो इन्वेस्टिगेट करती है। आखिर इसमें होता क्या, देखते हैं। एन इन्वेस्टिगेशन इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस एंड कलेक्टिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस। जो व्यक्ति कंप्लेन करता है उनके यहाँ पुलिस जाती है और इन्वेस्टिगेट करती है, यानी कि जांच पड़ताल करती है, और उसका रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट लेती है, रिकॉर्ड करती है कि क्या क्या वहाँ से देखा गया, क्या क्या पाया गया, या अगर कोई विटनेस भी है, कोई प्रत्यक्ष होता है गवाह, जिसको बोलते हैं क्या, गवाह बोलते हैं, जो लोग प्रत्यक्ष देखते हैं या सुनते हैं या उस घटना होते हुए मौजूद रहते हैं, ताकि वो विटनेस से काम करते हैं। गवाह कहाँ मैंने देखा है उसको एक ऐसा करते हुए, जैसे मान लेके जाते हैं रोड पर, देखते हैं रोड पर जो दो ग्रुप में झगड़ा हो जाता है, उसी में कोई फायर कर देता है, किसी को गोली लग जाती है, तो जो वहाँ पर देख रहे होते हैं पब्लिक, जो आंखों से देखा है, सुना है, समझा उस चीज़ को, तो वो लोग क्या करते हैं, जब पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है तो वैसे लोग आते हैं सामने और कहते हैं कि हाँ मैंने अपनी आंखों से ये घटना होते हुए देखा है कि इन्होंने गलती की है या इन्होंने क्या वर्क किया है। तो वैसे व्यक्ति क्या बोलते हैं, विटनेस बोलते हैं, गवाह बोलते हैं, जिनकी बातों को लिखी जाती है पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान। एंड कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एविडेंस, और अलग अलग कई जो है साक्ष्य प्रमाण सबूत जो है कलेक्ट किए जाते हैं। वन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द पुलिस आर रिक्वायर्ड
टू फॉर्म एन ओपिनियन, यानी कि इस प्रकार से इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है कि पुलिस एक ओपिनियन तैयार करती है, एक अपना जो है व्यू तैयार करती है कि आखिर इस घटना में क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अभी आपने पिछले वीडियो में देखा था कि पुलिस को ये पावर नहीं है, ठीक है, कि किसी को दोषी साबित करे या फिर किसी को मतलब निगलेक्ट करे। इफ़ द पुलिस थिंक दैट द एविडेंस पॉइंट्स टू अ गिल्टी ऑफ अ कॉज्ड पर्सन्स, यानी कि ये पुलिस प्रयास करती है चीज़ों को एविडेंस प्राप्त करने का कि जिन व्यक्ति पे आरोप लगाया गया है क्या वास्तव में वो गिल्टी है या वास्तव में गिल्टी नहीं है। एविडेंस जो प्राप्त करती है पुलिस अकॉज्ड पर्सन के बारे में, देन द फाइल ऑफ चार्जशीट इन अ कोर्ट, यानी सारे चीज़ों का रिपोर्ट तैयार करती है, एविडेंस का या विटनेस का या अदर चीज़ों का जो जांच पड़ताल करती है उसका एक रिकॉर्ड बनता है, इसको चार्जशीट कहते हैं। और ये चार्जशीट की कॉपी जो है उसे भी जाती है जिस पर ये एफआईआर की गई होती है, जिस पर ब्लेम लगाया, जिस पर दोष आरोपित की जाती है। और ये जो चार्जशीट है पुलिस जो है थाने में वो कोर्ट में जो है पेश करती है उसको। द एज स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर, इट इज टू द जॉब of the police to decide whether a person is guilty or innocent, that is for the judge or judge to decide, यानी कि आपने पढ़ा भी पिछले वीडियो में देखा था इसी लेसन के फर्स्ट वीडियो में कि ये पुलिस का वर्क नहीं होता है कि कौन गिल्टी है या फिर कौन इनोसेंट है। ये बस केवल जो है क्या करती हैं, एविडेंस तैयार करती हैं, चार्जशीट तैयार करती हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टिगेट करती है और इन्वेस्टिगेट का एक चार्जशीट बनाती है जिसको कोर्ट में पेश करती है। और इस चार्जशीट के अकॉर्डिंग अदर्स एविडेंस के अकॉर्डिंग जो क्या करती है कोर्ट, दोनों पक्षों की बातों को सुनती है, समझती है और एविडेंस से मिलाने का काम करती है कि जो ये बोल रहे हैं चार्जशीट में क्या बातें सेम है या फिर डिफरेंस है। इन सारे चीज़ों को मिलाने के बाद कौन गिल्टी है कौन इनोसेंट है, इसका जो डिसीजन लेने का जो वर्क है वो किसको होता है, जज को होता है, कोर्ट को होता है, जबकि पुलिस को ऐसा अधिकार नहीं होता। यानी कि पुलिस का वर्क है केवल उस मैटर को इन्वेस्टिगेट करे, जांच पड़ताल करे, उसकी पूरे मामला की जानकारी ले और कोर्ट को चार्जशीट बना करके उसको पेश करे। ओके, आगे देखते हैं। यू रीड इन यूनिट 2 अबाउट द रोल ऑफ लॉ, यानी कि रोल ऑफ लॉ। देखिए क्या होता है, रोल मतलब क्या होता है, लॉ मतलब कानून और रूल मतलब आपका हो गया नियम, यानी कि नियम का शासन, जो रूल कहेगा उसी का शासन होगा। इससे पहले था ब्रिटिश, हमारे गवर्नमेंट हमारे कंट्री पे आए, उससे पहले मुगल्स थे, उससे पहले अदर्स लोग आए, लेकिन सभी लोगों का अपना अपना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है अलग था, प्रशासनिक व्यवस्थाएं अलग थी। लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया और उसके अकॉर्डिंग चाहे वो किसी की भी सरकार आती है, अलग अलग पार्टियों का, बीजेपी का, कांग्रेस का, अदर्स पार्टी का आती है, लेकिन वो वही वर्क कर सकती है जो लॉ में मेंशन है, जो संविधान द्वारा लिखित है, जो संविधान में लिखित है उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। यानी कि दैट मीन्स रूल अकॉर्डिंग टू द लॉ ना, उसको बोलते हैं विच मीन्स दैट एवरी वन इज सब्जेक्ट टू द लॉ ऑफ द लैंड, यानी कि वास्तव में ज़मीनी हकीकत में जो जिनको पावर मिलता है या जो अधिकार होते हैं जो संविधान में लिखी हुई होती हैं उसी के अकॉर्डिंग जो है क्या करते हैं, सभी लोगों को रहना पड़ता है, सभी लोगों को अपनी अपनी राइट्स होती हैं और सभी प्रत्येक इंडिविजुअल्स का अपना एक फंडामेंटल राइट्स होता है जिसको कोई हैक नहीं कर सकता है या कोई उसको अधिकार को यूज करने से रिजेक्ट नहीं कर सकता है। ओके, दिस इंक्लूड द पुलिस, इसमें पुलिस भी है। ऐसा नहीं कि पुलिस इस रूल से बाहर है, इस लॉ से बाहर है, जो चाहेगी वही कर सकती है। उसे भी क्या करना है क्या नहीं करना है उसका भी लिमिटेशंस होता है, उसके भी पावर जो है कुछ लिमिट्स में होते हैं, वो वही कर सकते हैं जो उनके अकॉर्डिंग जो है लॉ में उनके लिए है। देयरफॉर पुलिस इन्वेस्टिगेट ऑलवेज हैव टू बी कंडक्टेड इन अकॉर्डिंग विद द लॉ एंड विथ फुल रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, यानी कि पुलिस भी अपने अधिकारों के दायरे में रहते हुए ही इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ऐसा नहीं कि उनके इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस में किसी भी इंडिविजुअल व्यक्ति के जो ह्यूमन राइट्स है, जो मानव का अपना फंडामेंटल राइट्स है, उसकी जो है हनन हो या उसका जो है बात न मान जाए, ऐसी नहीं होती है। विद इन द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन गाइडलाइंस
दैट द पुलिस मस्ट फॉलो एट द टाइम्स ऑफ अरेस्ट, डिटेंशन एंड द इंट्रोगेशन। यानी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसी गाइडलाइंस जारी कर रखी है कि अगर पुलिस के द्वारा किसी को अरेस्ट की जाती है या किसी को मतलब अंदर की जाती है, उसको पकड़ा जाता है, या फिर इंट्रोगेशन यानी कि उसके दोषों को मतलब जानने के लिए उससे पूछताछ की जाती है, तो उसमें भी कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पुलिस को भी ऐसा करना होता है। इसमें क्या होता है, द पुलिस आर नॉट अलाउड टू टर्चर। इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस किसी भी व्यक्ति को जिसको अरेस्ट करती है उसे टॉर्चर करना या फिर बीट करना या शूट करना अलाउ नहीं होता है। ओके, ऐसा नहीं कि पुलिस के पावर है कि किसी को सच उगलवाने के लिए या झूठ को सच में बताने के लिए जबरदस्ती प्रेशराइज करे, उसके लिए पीटे, मारे, धमकाए, ऐसा करना उनके राइट में नहीं होता है, अलाउ नहीं होता है। ओके, दे कैनॉट इन्फ्लिक्ट एनी फॉर्म ऑफ पनिशमेंट ऑन अ पर्सन्स इवन फॉर द पेटी ऑफेंस। पेटी ऑफेंस यानी कि वो किसी भी प्रकार के दबाव या किसी प्रकार के प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, पनिशमेंट नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये पनिशमेंट देने का, पनिशमेंट डिसाइड करने का राइट जो है पुलिस को नहीं, बल्कि इसको होता है, कोर्ट को होता है, जज को होता है। ये जज डिसाइड करते हैं कोर्ट में कि किसके लिए, किस अपराध के लिए कौन सी पनिशमेंट दी जा सकती है। इनकी कौन करता है, जज के सामने, ये कोर्ट में होता है। देखते हैं आगे, यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दी गई हैं जो कि हमें बराबर हेल्प करेंगी, आप लोगों को भी हेल्प करेंगी। आप इनको ध्यान से समझिएगा और पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड क्रिमिनल लॉ गारंटी टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। जो व्यक्ति अरेस्ट होते हैं, जिन्हें पुलिस अरेस्ट करती है किसी सस्पेक्ट के अकॉर्डिंग, तो उस व्यक्ति का भी अपना अधिकार होता है कि वो क्या क्या बातें जानने का राइट्स रखता है या पुलिस किन किन बातों का ख्याल रखती है, ताकि इंडिविजुअल्स का, जिसको अरेस्ट कर रहे हैं, उनके ह्यूमन राइट या फिर जो फंडामेंटल राइट्स का मतलब रिजेक्शन ना हो या फंडामेंटल राइट्स का उपयोग वो कर सके। जैसे क्या है, पहला पॉइंट है द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्ट ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। यानी जब पुलिस अरेस्ट करती है तो उस व्यक्ति का, जिसको पुलिस अरेस्ट करती है, उसका राइट्स होता है, वो जान सकती है, पूछ सकती है पुलिस से कि आखिर आप मुझे किस लिए, किस कारण से, किस केस में आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। जानने का अधिकार आम पब्लिक को है, जिसको पुलिस अरेस्ट करना चाहती है या करती है, और पुलिस का ये कर्तव्य है कि उसको बताए। अगर नहीं बताती है, इसका मतलब उसके फंडामेंटल राइट का रिजेक्शन कर रही है, उसका फंडामेंटल राइट का उपयोग करने से रोक रही है। नेक्स्ट पॉइंट है द राइट टू बी प्रेजेंट बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर ऑफ अरेस्ट। और ये भी एक अधिकार होता है, जिस व्यक्ति को पुलिस अरेस्ट करती है, वो अरेस्टेड पर्सन को मजिस्ट्रेट में यानी कि कोर्ट के सामने विद इन 24 आवर्स के अंडर में क्या करना, उसको कोर्ट में पेश करना होता है। ऐसा नहीं कि पुलिस अपने यहाँ अरेस्ट करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखे, ऐसा अधिकार है। सब रखती है तो आप पुलिस के प्रति FIR भी कर सकते हैं। ओके, तो पुलिस को यह ऐसा नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टर्चर्ड ड्यूरिंग द अरेस्ट और इन द कस्टडी। ये भी अधिकार नहीं है कि जब पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है, 24 आवर के अंडर में आपको पेश करना है मजिस्ट्रेट के सामने, तो उससे पहले आपको टॉर्चर करे, आपको बीट करे, आपको गाली गलौज करे, आपको बैड तरीके से ट्रीट करे, ऐसा राइट पुलिस को नहीं है। ओके, कन्फेस मेड इन द पुलिस कस्टडी कैनॉट बी यूज्ड एज द एविडेंस अगेंस्ट द कॉज्ड। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि जो पुलिस क्या करती है कि कभी कभी सच बुलवाने के लिए जो है कस्टडी में भी उसको टॉर्चर करती है और उसको झूठ का साथ बनाने का प्रयास करती है। तो जो कस्टडी में जो आपके वो होते हैं, अरेस्टेड व्यक्ति होते हैं, वो जो अगर कुछ बात मतलब एक्सेप्ट भी करते हैं तो उसको कोर्ट में एविडेंस के तौर पे नहीं माना जाता है। ठीक है, एविडेंस के तौर पे वही माना जाता है जो अरेस्टेड व्यक्ति कोर्ट के सामने, सबके सामने, जज और लॉयर के सामने, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के सामने अपनी बात को रखती है, उसी बातों को एविडेंस माना जाता है, न कि अरेस्टेड किए हुए पुलिस के कस्टडी में जो बातें होती हैं। ओके,
ऐसा भी होता है कि भाई पुलिस के डर से, पुलिस के मारने पीटने के डर से लोग कहते हैं कि हाँ मैं चोरी किया हूँ या हाँ मैंने क्राइम किया है, लेकिन वास्तव में करते नहीं हैं। लेकिन पुलिस के पिटने के डर से, बैड बिहेवियर की वजह से वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन ये ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए हैं तो ये कहा जाए कि भाई तुम एक्सेप्ट क्यों किए थे, तुमने सही में क्राइम किया हो, ऐसा नहीं होता है। और लास्ट पॉइंट है, अ बॉय अंडर 15 years ऑफ एज एंड वुमेन कैनट बी कॉल्ड द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर अ क्वेश्चनिंग। यानी कि एक और बातें हैं कि 15 वर्ष से कम के छोटे बच्चों को या फिर औरतों को क्वेश्चन करने के लिए थाने में नहीं बुलाई जा सकती है। ओके, तो ये था आपके कुछ फंडामेंटल राइट्स जो दी गई थी कि अगर आप भी के पास भी कुछ ऐसी बातें होती हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप पुलिस के प्रति FIR कर सकते हैं, या आप अवेयरनेस रहेंगे तो आपका ये राइट समझो कि हमें क्या राइट्स है, मुझे क्या करना है और मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस मान लो कि पुलिस अरेस्ट करती है और आपको पता ही नहीं है कि आप किस जुर्म में अरेस्ट किए जा रहे हैं, या आपका जुर्म क्या है, या आप पे कौन सा FIR लगा हुआ है, या पुलिस कौन से अरेस्ट कर रही है, उसके ऊपर जो है जो आते हैं अरेस्ट करने के लिए अधिकारी, उनके ऊपर यहाँ बैच लगा होता है, उनका नेम बाकायदे लिखा होता है, तो आप जानने का अधिकार रखते हो कि कौन सी पुलिस हमें अरेस्ट कर रही है और क्यों कर रही है। ओके, और अरेस्ट करने का टाइम क्या है, वो सारी बातों को इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ऐसा आपका अधिकार होता है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गुड बाय।